नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, अगर प्रोड्यूसर को एक अच्छी फिल्म के लिए टैलेंट चाहिए तो सिर्फ एक ही बंदा काफी है। अरे बाबा, क्या बात। और अगर डायरेक्टर को एक अच्छा स्टार चाहिए तो सिर्फ एक ही बंदा काफी है। और अगर हीरोइन को भी एक अच्छा को स्टार चाहिए तो एक ही बंदा काफी है। लेकिन न्यूज चैनल को बॉलीवुड पर चर्चा करने के लिए कोई अच्छा गेस्ट चाहिए तब भी एक ही बंदा काफी है। और अगर फैन को ताली बजाने के लिए एक अच्छी फिल्म चाहिए तो उस एक अच्छे बंदे की एक ही फिल्म काफी है, क्योंकि वो बंदा बिंदास है। मनोज वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं काफी हम्बल्ड वर्ड्स, बट थैंक यू। अच्छा, आप हमारे साथ के सारे बंदे हैं, सारे स्पेशल है जी। शुरुआत आपसे। ये जो फिल्म है हम इसको एज अ वेकअप कॉल देख सकते हैं, बिकॉज टॉपिक ऐसा है और समझने की जरूरत है और घर में हर इंसान को समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। इज इट अ वेकअप कॉल? दिस इज अ वेकअप कॉल। दिस इज ऑल्सो ये कोशिश है कि भाई जो बच्चे पे खतरा है वो आपके परिवार के आसपास से ही आ सकता है जी। आपके परिवार के अंदर से भी आ सकता है। आप जिनको बहुत ज्यादा भरोसा करते हो वो आदमी भी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। तो ये एक वेकअप कॉल भी है और एक खतरे की घंटे भी है और एक तरीके से ये फिल्म लोगों को जगाए, जागरूकता पैदा करे। हम यही चाहेंगे ताकि बच्चों का भविष्य ना खराब हो। बिल्कुल विनोद सर, ये एक बंदे की कहानी नहीं, मुझे लगता है घर में हर बंदे की कहानी है जिसको समझना चाहिए। और डिस्कशन, क्योंकि आजकल हम एक ही घर में रह के अलग अलग कमरों में रहते हैं, बात नहीं कर पाते हैं और वहीं से हम डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। तो आपको लगता है कि ये कहानी हर बंदे की, हर जो घर में रहता है उसकी है और उसको ध्यान देना चाहिए? इट्स अ वेकअप कॉल। जैसे मनोज जी ने कहा, पारिवारिक कहानी जी। प्रॉब्लम परिवार में अगर नहीं चाहते हो तो परिवार को एकजुट रहना पड़ेगा और एक दूसरे का, और एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं या जो हमसे बड़े हैं उनको बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। जी। आज क्या होता है, उनके हाथ में मोबाइल है। जैसे आपने कहा कि एक ही घर में 4 आदमी 4 अलग अलग कोने में बैठे हैं, बातचीत ही नहीं होती है, पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। एक बात। दूसरा कि कल उस बच्चों के साथ में अगर कुछ हुआ है, कोई मिसट्रीट कर देता है तो देन उसकी लाइफ पूरी ट्रॉमेटाइज रहती है, पूरा ट्रॉमेटाइज रह जाता है, वो हिल जाता है और उसका वो घाव जो है वो शारीरिक घाव नहीं है, वो मानसिक घाव है। बिल्कुल। तो वो भरना आसान नहीं है। तो इट्स बेटर दैट यू सेफ गार्ड। आप हमेशा बोलते हैं ना, एक फैमिली क्या होती है, इट्स अ वॉल, दैट वॉल हैज टू बी देयर। नोबडी कैन ट्रेसपास दैट विदाउट परमिशन। बिल्कुल मनोज सर, क्योंकि कहते हैं फैमिली मैन के नाम से अभी जो सीरीज इतनी हिट हुई है, मुझे लगता है कि आप फैमिली मैन नहीं, वन मैन आर्मी है। क्योंकि फैमिली मैन में इंटेलिजेंस ऑफिसर बना के आपको देश के दुश्मनों से लड़ाते हैं और इसमें गवर्नमेंट से लड़ाते हैं। आपको लगता नहीं कि फीस बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि लड़ना ही रह गया और वो भी ताकतवर लोगों से? देखिए, जब फिल्म चलती है ना जी। और फिल्म की बहुत ज्यादा प्रशंसा होती है या आपका काम जब इतना ज्यादा होता है कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने उस पर पैसा लगाया है, अगर वो पैसा कमाते हैं तो वो अपने आप ही पैसा दे देते हैं। इसमें आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैंने अपने पूरे करियर में कभी भी मैंने मार्केट को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जी। और कितनी बार बहुत सारी फिल्में मैंने फ्री में भी की हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उन सब, क्योंकि मुझे मेरी इस फिल्म में आस्था थी, विश्वास था और मैं चाहता था कि ये फिल्में बने। और जो डायरेक्टर्स थे मैं उनके साथ काम करना चाहता था। मुझे कहा प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कि भाई इस फिल्म के साथ में तो पैसा ही नहीं है ना, ये टोकन मनी हम आपको दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए। अब शुरुआती दिन भी थे और मैं चाहता था कि मैं अच्छी फिल्मों से जुड़ूं। तो बहुत पैसे किए हुए मैंने, या बहुत कम पैसे मिले या ना भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार डिसाइड करता है कि हमें कितना मिलना चाहिए और मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। बिल्कुल। देखिए, आप क्लास में हर्षवर्धन राय बच्चन की पोयम पढ़ते थे रोज, राइट। और हम जिस मोनोलॉग की बात कर रहे हैं, जो इतना वक्त लगा, तो लगता है कि उस समय जब रोज एक पोयम पढ़ते थे, इतनी खूबसूरत पोयम होती थी, वो कहीं ना कहीं अभी डायलॉग्स में और मोनोलॉग में भी काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। भाषा, लय, गति, सुर जो है वो कविता अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी सही हो जाती हैं। मैं जब भी वर्कशॉप लेता हूँ तो सबको ये सारी एक्सरसाइजेस का हिस्सा हो चुकी है मेरे वर्कशॉप में, जहाँ पे मैं उनको कविता पढ़ना सिखाता हूँ। क्योंकि कविता रोज अगर आप पढ़ेंगे तो आप अचानक से पाएंगे कि आपके जो डायलॉग्स में या आपके स्पीच में एक अजीब सा एक बदलाव आ जाता है। अगर आप देखिए, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी वो कवि थे जी। बिल्कुल। और जब वो बोलते थे तो सब लोग एकदम मंत्र मुग्ध होकर के उनको सुनते थे। थॉट में क्लैरिटी,
आपके स्पीच में एक लय होता है, एक गति होती है, एक भाव होता है, वो हर किसी में होता नहीं है। तो फादर चाहते थे डॉक्टर बने, तो लग रहा है कि स्क्रिप्ट का जो इलाज है वो सही से कर पा रहे हैं। नहीं, वही तो नहीं बना पाए वो बेचारे चाहते तो थे कि बहुत ज्यादा कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता था कुछ भी, वो बायोलॉजी वगैरह पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता था मेरा। लेकिन ये है कि मैं इस बात की खुशी है कि उनके मरने से पहले मैंने वो सुख दिया उनको जिसके लिए उनको बहुत गर्व हुआ। जब वो मुझे पद्मश्री मिल रहा था तो मैं उनको लेके गया था, और जब प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट सबसे मिलते हैं पुरस्कार के बाद, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मेरे फादर से बात किया, मैं जो देखा मैंने अपने फादर को उनसे बात करते हुए, तो उनके चेहरे पे एक गर्व था। तो वो जिस दिन वो हुआ, मुझे लगा कि मैंने अपने फादर को जो मैंने प्रॉमिस किया था वो दे दिया, वो गर्व का कारण दे दिया। अब उनको नहीं लग रहा होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना। इसलिए मेरे को लगता है मनोज सर कि हर जो वालिद साहब यही चाहते हैं कि अगर नशा करो, मेहनत का करो, और बीमारी लगेगी तो कामयाबी की लगेगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ है सर। ये आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है अभी जो लड़ रहे हैं फिल्म में, उसके बाद एक और लड़ाई है पीसी सोलंकी वर्सेस पीसी सोलंकी, जो हमें अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो क्या सिर्फ नाम से ये चीज को देखा जा रहा है या इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स लिख के? सर कहानी पब्लिक डोमेन है, हम कोई इमेजिन्ड स्टोरी नहीं बता रहे हैं, और पीसी सोलंकी के राइट्स सर ने लिए हुए हैं जी, and PC Solanki has spent a lot of time with us during the research. तो I think देखिए, जब तक लोग फिल्म ही देखेंगे ना तब तक ये चर्चाएं होती रहेंगी। Once people see the film, और जब लोग देखेंगे कि हम किस कॉज पे फिल्म बना रहे हैं, I think all of this shall stop and people should appreciate the film for its cause. जी, this is what I feel. सर आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं लगातार, तो आपकी जो कामयाबी की जो सुगंध है कई लोगों को रास नहीं आती है, और इस वजह से ऐसी चीजें होती है, खासतौर पर जिस तरीके से बेहतरीन सिनेमा आप लेके आ रहे हैं? नहीं तो देखो, तो जिनको रास नहीं आए वो एक रोटी ज्यादा खा लें। बाकी जिनके साथ में काम करते हैं उनको बहुत मजा आ रहा है, चाहे वो मनोज जी हो, चाहे वो सुपन हो, चाहे वो तो हमको उन लोगों के साथ में रहना पसंद है, और रहना भी चाहिए जिनको आपके साथ में मजा आती है। नहीं, आपकी सुगंध कामयाबी की बहुत अच्छी है, और फैली जिस तरीके से हम सब उसको महसूस कर सकते हैं, जिस तरीके से सिनेमा आप ला रहे हैं अलग तरीके का। मतलब सर अगर OTT पे सेंसरशिप आ जाता है, क्योंकि अभी सब बात करते नहीं है ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर आ जाता है तो क्या होगा? बिकॉज यू हैव डन सो मेनी अच्छी OTT। मेरा अपना मानना है कि OTT उससे अफेक्टेड होगा, फिर OTT में और टीवी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे कंटेंट हमेशा आए और आते रहें, तो आपको जो है डिजिटल मीडिया को इस सब चीज़ों के दायरे से बाहर रखना होगा। लोग जिम्मेदार लोग हैं। जब ये आया था अचानक, तो लोगों को पता नहीं था कि भाई कैसे इसका यूज़ करें, तो अचानक से जो आज़ादी मिली थी उनको, वो उसमें अच्छे काम भी हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी छूट भी ली, गलत भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब आप देखिए तो बहुत ज़्यादा अपने आप फिल्म मेकर्स ने अपने आप को कंट्रोल किया है, और अननेसेसरी कुछ भी चीज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ रही बात बच्चों के लिए, तो बच्चों की फिक्र बाहर के लोगों को क्यों होनी चाहिए? माँ बाप को होती है, माँ बाप को क्यूरेट करते हैं, माँ बाप मॉनिटर करते हैं, और वो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। 14 साल का जो वनवास है डिनर का आपका, वो अभी खत्म हुआ या क्या है? मैं कोशिश करता हूँ कि लंच के बाद जो है खाने से दूर रहूं, क्योंकि एक तो अब तो भूख भी नहीं लगती है, मैं सच में बताऊं आपको, और जब भूख लगती नहीं तो खाना क्यों खाऊं? अब मेरा सिस्टम मांगता भी नहीं है, और उसके कारण मैं बहुत लाइट रहता हूं, बहुत हल्का रहता हूं, और भगवान की दया से अभी तक किसी बड़ी बीमारी से बचा हुआ हूं, और दुआ कीजिए कि मैं बचा ही रहूं। सर ये भूख अगर किरदारों की अच्छे किरदारों होगी ना, तो खाने की वैसी नहीं लगती। बिल्कुल। और वैसे भी जब काम शुरू करते हैं हम लोग, तो मतलब भूख वैसे भी नहीं लगती है। ऐसा रहता है कि इस काम को खत्म करो, अच्छे से खत्म करो, एक के बाद शॉट चलते रहते हैं। किसको पड़ी रहती है कि भाई क्या खाना कहाँ है, रोटी कहाँ है, चावल कहाँ है? किसी को इस बात की पड़ी नहीं। जब लंच ब्रेक होता है, तो हम लंच ब्रेक इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे लाइटमैन हैं, प्रोडक्शन के लोग हैं, काम कर रहे होते हैं, उनको सही समय पे खाना मिलना बहुत ज़रूरी होता है, सही समय पे थोड़ा सा आराम मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल विनोद सर, जब हम मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज देखते हैं,
कुछ उसमें कंटेंट ऐसा होता है जिसमें हम गाली सुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ओटीटी पे जब एक ऐसी सीरीज आ जाती है, फिल्म आती है, तो भेड़-चाल शुरू हो जाती है। उस भेड़-चाल में जब आप एक अच्छा बेहतरीन सिनेमा लेके आते हैं, अक्सर ये सवाल एक्टर्स से पूछा जाता है कि आप कैसे चॉइस ऑफ कंटेंट करते हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से ये खान से निकाल के लाते हैं हीरे कंटेंट? कहाँ से लाए हैं आप बंदा कहाँ से लेके आए? बताइए। कहानियां सुनते हैं जी लोग, कहानियां लेके आते हैं कि ये कहानी है, यू हैव टू चूज वाइजली। जी और जहां तक आपने बोला कि गाली गलौच एंड ऑल दिस स्टफ, इसमें जरूरत ही नहीं है। एक पिक्चर में एक गाली नहीं है, नहीं है। और एक मतलब ऊंची आवाज में इन्होंने ना लास्ट में एक मोनोलॉग में जी तो जज साहब को बोलते हैं कि मेरी थोड़ी आवाज ऊंची हो गई थी, जबकि काफी फिल्मों में जब सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हो तो आप बोलते हो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा नहीं है, मतलब दिस इज अ कोर्ट रूम ड्रामा, और उसको उस वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से पिक्चर बनी है। और कहानियां हैं बहुत कॉमन, अपने कॉमन मैन्स जो हैं जिनको हीरोइज्म मतलब एक करेज कुछ होती है उनके, उसमें कुछ काम करके वो हीरोइज्म का काम करते हैं, तो उनकी स्टोरीज बतानी चाहिए। हमारे पास में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। इंडिया 142 करोड़ की भाई आबादी वाला देश है। सर, अगर फिल्में नहीं चल रही हैं और ओटीटी पे कंटेंट चल रहा है, तो लगता है कि कई बार कंटेंट किंग है, इस वजह से ओटीटी चल रहा है, और Z5 जिस तरीके से बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ों को ला रहा है, आपको लगता है कि असली, क्योंकि कहते हैं ना कि बॉम्बे का किंग कौन, कहते हैं बीको मात्रे, ऐसी अच्छे कंटेंट का किंग कौन, ओटीटी को कहा जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि व्हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट दैट वे? बिकॉज एक सेलिब्रेशन हम देखते थे पैंडेमिक से पहले, हम कहते थे चल मूवी चलते हैं, बहुत सारे लोगों को साथ लेके जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रही है वो चीजें। देखिए, इसका पैंडेमिक से थिएटर्स पे, मूवी थिएटर पे तो प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लोगों को आदत लग गई घर में रह करके ओटीटी पे चीज़ों को देखने की। और जब उन्होंने देखना शुरू किया, कहीं जा भी नहीं सकते थे और सबको देखना ही था, वहीं बैठ करके अपना मनोरंजन लेना था, तो उन्होंने देखा कि पूरा एक वास्ट वर्ल्ड है ऑफ एंटरटेनमेंट, और बड़े कमाल के लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तब उनको लगा कि यार हम थिएटर क्यों जाए। एक तो हमारे जो इकोनॉमिकल भी नहीं है, दूसरा हम उतने में जो है दो ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन ले साल के भर का ले लेंगे, 10 पिक्चरें देखेंगे, अब ग्लोबली जाएंगे। हाँ ना, और ये भी हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई मस्ट टेल यू कि बहुत सारी साउथ की फिल्में यहाँ चली, डब्ड होकर के चली, और लोगों ने उससे रिलेट किया। और बहुत कम फिल्में हमारे हिंदी की चली, लेकिन इसका मतलब ये है कि वापस आएगा थिएटर, वापस जरूर आएगा, और बहुत 1-2 साल में वापस आ जाएगा ये। लेकिन हमें इस बात, ये चेतावनी है हम लोगों को जी कि आप ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, ऑडियंस को कहानी दीजिए। कमर्शियल फिल्म के नाम पर आप कुछ भी मत पकड़ाइए उनको, नहीं तो अभी एक फिल्म के लिए जाएंगे और फिर से जो है गाली देते हुए कहेंगे हम नहीं जाएंगे, अरे भाई चलाओ Z5 चलाओ, हम तब बनता देखेंगे। तो हमको उनको लगातार इनकरेज करना पड़ेगा। हम जिस तरीके से फिल्में बनाएंगे या हम बनाते हैं, सोचना पड़ेगा, हमको कहानियों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें पैशन के साथ, प्यार के साथ हमको सिनेमा बनाना पड़ेगा, चालाकी के साथ नहीं। बिल्कुल। अगर हम बॉक्स ऑफिस पे कुछ आता है या ओटीटी पे आता है, तो हम बॉक्स ऑफिस पे जनरली हम कलेक्शंस की बात करते हैं, 100, 200, 300, 1000 करोड़ भी हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि कई बार इन चीजों को कंपेयर करने से जो सिनेमैटिक क्वालिटी किसी भी चीज की, वो हैम्पर होती है या वो इग्नोर होती है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट फैमिली मैन की अगर मैं बात करूं ना, उसके हमें नंबर्स पता, अब पब्लिक को नहीं पता, बट स्टिल पीपल नो अबाउट इट। उसका एक फार रीचिंग इफेक्ट है। तो मेरे को लगता है कि देखिए, मीडियम चेंज हो सकता है, ठीक है, बट कंटेंट अगर अच्छा है ना, तो वो दोनों जगह सरवाइव करेगा, वो दोनों जगह उसकी रीच होगी। तो नंबर्स तो ठीक है सर, एक अब थिएटर है, वहां नंबर्स आपको चाहिए जी। आप थिएटर में फिल्म रिलीज कर रहे हैं, एक अलग मैथ्स है, एक अलग कैलकुलेशन। अब जो प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है उसको पैसा चाहिए भी, तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बट कंटेंट विल ऑलवेज रिमेन द किंग। बिल्कुल। नहीं, पर ओटीटी में भी आप नंबर्स आपको मिल जाते हैं। आपको पता चलता है 24 घंटे में कौन से प्रांत से कितने लोगों ने पूरी पिक्चर देखी नहीं देखी, कौन से स्पाइक मोमेंट्स हैं एंड ऑल दिस स्टफ, और आप ट्रेंडिंग में आ जाते हो कि नंबर 1 2 3 4 उसमें कौन सा नंबर है आपका और कितना आपका फिल्म चलता है। यू इनफैक्ट यू गेट मोर एनालिसिस और डेटा जी इन ओटीटी रादर देन सिनेमा। मतलब सर,
एनएसडी में आप एडमिशन के लिए गए, लेकिन उसके बाद आपको चॉइस किया गया एज टीचर। आपको लगता है सिर्फ ये सिर्फ एक यही बंदा कर सकता है? नहीं, चॉइस नहीं किया गया। तो 3 बार ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुका था। तब तक मैं बाहर बहुत थिएटर कर रहा था, 18 घंटे थिएटर करता था, तो एक नाम हो चुका था मेरा। तो एक जो जज थे उसमें बैठे हुए थे टीचर्स वगैरह, उनको मेरे काम के बारे में पता था। तो उन्होंने कहा, अरे यार तुम फिर से आ गए यहाँ देने के लिए, अब तुम यहाँ पे क्या सीखोगे क्या, अब तो तुम सिखाने के लायक हो गए हैं, तुम यहाँ पे पढ़ाने का मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ, अगर तुमको स्वीकार है तो बोलो। जब चौथी बार गया तो चूज नहीं किया गया था, इतना काम कर चुका था कि उनको लगा चौथी बार कि भाई ये तो अब टीचर के लायक हो चुका है, अब स्टूडेंट बन के नहीं आना चाहिए इसको। बिल्कुल, जिस तरीके से कंटेंट आप ला रहे हैं और जिस तरीके से आप अपने किरदार को पेश कर रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं महेश भट्ट साहब की एक सीख थी, प्लीज बी इन द सिटी। और जिस तरीके से आपको मुंबई ने आगोश में लिया, वो गर्माहट आज महसूस होती है? नहीं, वो भट्ट साहब ने बहुत ही हौसला दिया था और बहुत 2 साल तक मैं उनके साथ था और उन्होंने हर दिन हौसला अफजाई करते थे, बहुत विश्वास दिलाते थे मुझे। और मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं उनका बड़प्पन भी था और उन बातों में, उन शब्दों में उन्होंने कभी बाद में उसको बदला भी नहीं, कभी नहीं। जबकि हमने साथ में काम नहीं किया उस तमन्ना के बाद, लेकिन कभी अपने बात से वो डिगे नहीं कभी भी। आप दोनों से जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा बंदा ये बिंदास है, अगर मैं आपसे बोलूं बंदा ये डैश के फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आप दोनों करें मनोज वाजपेयी सर के लिए, बंदा ये डैश है, लेजेंड है। वाह। अगर आप सर कमाल है, कमाल है, बेमिसाल है। कमाल है, बेमिसाल है। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। कहीं आ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना कि परिश्रम और श्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि लकीर तो भगवान देता है, रंग तो हमें ही बनने हैं। और जिस तरीके से आप रंग भर रहे हैं अपने किरदारों से और हमारे समक्ष पेश हो रहे हैं सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार और बंदे के लिए। 23 तारीख को हो रही है, अगर आप अपने दर्शकों से कुछ, बिकॉज इतना मोहब्बत वहां से मिल रही है, तो आप भी थोड़ी उछाल कर दीजिए। न्यूज़ नेशन के सारे दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 23 मई को बंदा सिर्फ एक बंदा काफ़ी है ZEE5 पर रिलीज हो रही है, और अपने पूरे परिवार के साथ देखिए या अकेले में देखिए, अलग अलग देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन और बढ़ेगा, साथ में देखेंगे तब भी हमें बहुत मजा आएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, बहुत प्यार से बनाई गई है। अगर आपका प्यार मिलेगा तो हम जग जीत जाएंगे। बिल्कुल, हम भी आखिरी में ये कहना चाहेंगे, एक अगर कमाल के डायरेक्टर हैं और धमाल के प्रोड्यूसर है और बेमिसाल एक्टर है, तो आप इस फिल्म को देखिए ZEE5 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बनाई गई, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है घर में हर शख्स को देखना चाहिए, बिकॉज ये एक बंदे की नहीं, हर बंदे की कहानी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।